अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। ओ भाई, वीडियो शुरू होते ही पिटारा किस बात के ऊपर लेक्चर दे रही है कि मैंने स्कार्फ खरीद ली हूँ, मैंने तैयबा आयत के लिए भी खरीद ली हूँ। पहले के जो स्कार्फ थे ना वो अच्छे नहीं थे, वो हाथ के नीचे तलक जाते थे। इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये देखिए ज्यादा लंबा नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा है। अम्मी के लिए भी लूंगी। ओ बीबी, पहले भी तो ये सारे ड्रामे कर चुकी है। और आप लोग देख लेना, ये पाकिस्तान जाने के बाद में फिर से बिना अबाए के बिना स्कार्फ के नंगी घूमेंगी, लुड़ लुड़ फिरते। देख लेना ये किस बात की सिंपत्ति ले रही है बीबी। अभी तू वहां पे घूम रही थी जद्दा में, तो तेरा दुपट्टा कहाँ गया हुआ था? आधा सर तेरा खुला था, यहाँ आई तो फिर पूरा सर ढाक ली। ये ड्रामे है ना, करना बंद कर दे पिटारा। पहले भी इसने इसी तरह से की थी, और आप लोगों को पता ही है, जब भी इसके यार पकड़े जाते हैं, जब भी ये यारों के साथ में पकड़ी जाती है ना, तो फिर ये क्या करती है, पर्दा कार्ड खेलने लगती है, इस्लाम कार्ड खेलने लगती है, अल्लाह कार्ड, बच्चे कार्ड, अम्मा कार्ड। ये इसके कार्ड है जो ये खेलने लग जाती है, अपने आप को पारसा बीबी बताने लग जाती है। इतनी ये घटिया औरत है। पिछली बार भी क्या हुआ था, असगर वाला किस्सा आया था, तो इसको हिदायत मिल गई थी भाई, पर्दा करने लग गई थी। पूरा पूरा ये मुंह बांधने लग गई थी, ये सारा कुछ करने। वो स्कार्फ लेके ऐसे बांधती थी कि एक बाल नहीं नजर आता था। वो स्ट्रेटनर छोड़ दी थी, मेकअप छोड़ रही थी, इतने सारे ड्रामे की थी। और जैसे ही वो माहौल ठंडा हुआ ना, वो कंट्रोवर्सी ठंडी हुई, फिर से ये नंगी हो गई। अबाया फेंक के इसको 1 साल से ज्यादा हो गया है, अबाया नहीं पहनती है ये। यहाँ पे आके स्कार्फ के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्यों? क्योंकि एजाज पकड़ा गया है ना। एजाज की सच्चाई सामने आई है कि एजाज के साथ में इसका रिश्ता है, उसके साथ में घूम रही फिर रही है। तो आ गई पर्दा काट खेलने के लिए, बेशरम कहीं की। देखूंगी मैं कितने दिन तलक के तू ये स्कार्फ लेती है, और कितने दिन तलक के तू ये पारसा बीबी बनती है, बेशरम घटिया औरत। अबाए पे अबाया खरीदते जा रही है, बोल रही मैंने अबाया खरीद ली। करेंगी क्या तू अबाया खरीद के? पहनती तो तू है नहीं। अब तेरे को है ना आ जानी चाहिए शर्म। जितना तूने गंद मचाई, जितना सारा कुछ करी ना, और 1 साल 1.5 साल से तू बिना अबाए के दंदनाते फिर रही है, तो अब तेरे को चाहिए कि तू अबारा अबाया है ना कंपलसरी पहने। छोड़ दे पिटारा ये गंद करना, सुधर जा। सब कुछ दे दिया अल्लाह ने तेरे को, अभी भी मौका है। तोबा कर ले और सुधर जा, समझी? छोड़ दे ये बेशरमाई। बाकी सलमा को बोलना चाहूंगी, एक मैसेज सलमा के लिए है कि देखो ऐसे कैश करवाते अपनी माँ को। तुम बेवकूफ औरत हो। तुम्हारी बिल्कुल भी तुम्हारी माँ ना सुनती है, ना तुमको समझती है, और ना ही तुम अपनी माँ से कुछ करवा पाती हो, और ना ही तो अपने माँ बाप को कैश करवा पाती हो। देखो पिटारा कैसे कैश करवाती है अपनी माँ के मुंह में कैमरा डाल डाल के। अम्मी सलाम तो कर दे, लोग बड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, हमें तो नहीं नजर आया ऐसे कोई कमेंट, ऐसी कोई वीडियो कि लोग तेरी माँ के सलाम को मिस कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है तेरे को, घटिया औरत? देख लो, इसको बोलते हैं माँ को कैश करवाना। जब देखो जब माँ को ले लेके कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के घूम रही है। और वहीं पे सलमा के पास थी। सवाल है ना तुम लोग का, क्यों नहीं आती वो सलमा के वीडियो में? इसीलिए नहीं आती है क्योंकि पिटारा रोकती है, और सलमा कैश नहीं करवा पाती है अपने माँ बाप को। और तुम्हारी पिटारा जानिया, ये जा जाके कैश करवा रही है। उसके मुंह में कैमरा डाल के सब जने मिस कर रहे, पूछ रहे आप कब आओगे पाकिस्तान। अच्छा पिटारा, तेरे सपोर्टर तो ऐसे है कि तेरी माँ को धमकियां देते हैं कि अगर पाकिस्तान जाएंगी तो अपने घर पे रहना, उसके घर पे नहीं जाना। और तू उसको ब्लैकमेल कर रही है कैमरा मुंह में डाल के। और वो डर डर के बोल रही है मेरा ये रिजक जहाँ रहेंगी, मेरी रोजी जहाँ नसीब में, जहाँ खाना रहेगा मैं वहीं रहूंगी, अगर वहां पे रहेगा तो वहां पहुंच जाऊंगी। मतलब खुलेआम ब्लैकमेल कर रही है, खुलेआम कैमरा मुंह में घुसेड़ रही है। लानत है पिटारा तेरे ऊपर, लख दी लानत है। और उसकी माँ डर के ये बता रही है कि आप सब मेरे लिए दुआ किया करो, मेरी तबीयत खराब है, मेरे पैर बहुत दुखते हैं। लेकिन जब ये पिटारा के घर पे जाएंगी ना, पूरे घर का काम ये करवाएंगी इससे। हालांकि उसकी तबीयत खराब ही रहती है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में रहेंगी ना, वो जवान हो जाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं रहती है। वो जैसे ही यहाँ आएंगी या गाँव जाएंगी ना, वैसे ही उसके पैरों में दर्द होता है, तकलीफें होती है, तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है। लेकिन पिटारा के घर में उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डर के ना अपनी तकलीफ नहीं बताती है, और वो नौकरानियों की तरह इसके घर में काम कर रही होती है। और इसके सपोर्टर बेशरम तब कुछ नहीं बोलते हैं कि तू तेरी माँ से क्यों इतना काम करा रही है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तब कोई कुछ नहीं बोलता। इतने घटिया ये और इसके सपोर्टर है। और टी से डरा रही है तू उसको कि टी ने तेरे को सलाम बोली है, टी पूछती है तेरे बारे में। अच्छा, वो टी के अंदर ऐसा है क्या जो तू उससे डरा रही है?
और जबकि सबको मालूम है कि इसकी माँ ना टी को पसंद करती है, ना साधन को, ना मुर्दा को, ना टिड्डी को, और भी एक दो है जिनका नाम लेना मैं पसंद नहीं करूंगी। इसकी माँ उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है, क्योंकि ना इसकी माँ को बहुत अच्छे से पता है कि उन लोग लालच में इसके साथ है और ये लालच में उन लोगों के साथ है। तो ये उसका नाम लेके डरा रही है कि वो तुमको सलाम बोली है, वो तुमको बहुत याद करती है। दिख गया बीबी कि वो कितना सलाम बोलती है और कितना याद करती है। एक बार तेरी माँ का जिक्र तो कभी की नहीं उसने। वीडियो बना बना के तो पैसे छाप रहे होते हैं, लेकिन तेरी माँ का जिक्र कभी नहीं सुने हमने उनके मुंह से। बस तेरे को ही वो आके सलाम बोलती है कि तेरी माँ को हम याद कर रहे हैं। तो तूने बात नहीं करवाई कॉल पे तेरी माँ की? इतनी उसको याद आ रही थी और सलाम क्यों तेरे को बोल रही थी वो? अभी तो तू तेरी माँ के साथ है ना, तो उसको चाहिए था कि वो कॉल करके तेरी माँ से बात करती, सलाम दुआ करती। किसको बेवकूफ बना रही है पिटारा, जानबूझ के टी का नाम लेके? मतलब कि डरा रही है कि सलमा के ऊपर हम लोग केस करवा देंगे, है ना, टी के नाम से। जबकि वो खुद भीख मंगी केले वालों के पीछे लगे रहती है, बेशरम कहीं की। और बेशरम नल्ली आज जाके 1 डेढ़ हफ्ते के बाद जाके ये किचन दिखा रही है कि देखो यहाँ पे किचन भी है, और क्या बोल रही है, हम यहाँ पे चाय वाय बनाते हैं। हम पिटारा, तू चाय बनाएंगी और तू बताएंगी नहीं? जो तू तेरे घर में रह के काम नहीं करती है, तू वहां जाके काम करेंगी, वो भी अम्मा के रहते। कितनी मक्कार है पिटारा, सारा काम तू तेरी माँ से करवा रही है। देख लो इसके कपड़े, जैसे हमेशा ये होटलों में जाती है ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं ना, वैसे इसके कपड़े बिखरे नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि इसकी माँ सारा ऑर्गेनाइज करके रख रही है। इसकी माँ किचन में बना बना के इसको खिला रही है। झूठी कहीं की, हम किचन में काम करते, ये हमारा सामान पड़ा है, लक दी लानत है तेरे ऊपर। और भाई इसको मलेशिया थाईलैंड भूल ही नहीं रहा कि मलेशिया गई थी, तभी भी तैयबा को कैमरा चाहिए था, नहीं मिला। अच्छा पिटारा, कैमरा चाहिए था और मिला नहीं? ऐसा हो सकता है? आप लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है कि कैमरा चाहिए था मिला नहीं, और फिर कैमरे की दुकान पे, मोबाइल की शॉप में घुसने के बाद इसने कैमरा खरीदी ही नहीं? क्या बोली? उसके साथ में रोल नहीं था और तैयबा को चाहिए था ऐसा कमरा के कैमरा के फौरन फौरन पिक्चर क्लिक करके वो अपनी दोस्तों को दे दे। बड़ी हंसी आई। कौन से दोस्त पिटारा? कभी देखे आप लोगों ने तैयबा के दोस्त? कौन से दोस्तों की बात कर रही थी? कितना झूठ बोलती है। बता ना, मोबाइल खरीदने गई थी, हालांकि अभी अभी इतने मोबाइल लिए, याद होगा आप लोगों को। फिर से ये औरत मोबाइल लेने गई थी और लेकर आई है, और कैमरे का सिर्फ और सिर्फ बहाना था मोबाइल शॉप में घुसने के लिए। इतनी बड़ी ये मक्कार और झूठी औरत है, इतनी फ्रॉड औरत है ये। क्या लगता है आप लोगों को ये कैमरा पाकिस्तान में नहीं मिलता होगा? ये मलेशिया में नहीं मिलता होगा? वहां पे गई थी ये जो थाईलैंड, वहां नहीं मिलता होगा? कितना झूठ बोल रही है कि सऊदी में ही खाली वो कैमरा मिलता है पिटारा। जितनी भी बड़ी बड़ी मोबाइल की शॉप रहेंगी ना, कैमरा मोबाइल लैपटॉप की शॉप, वहां पे ये कैमरा रहता ही रहता है। और ये कोई गांव खेड़े में नहीं रहती है कि इसको वहां पे कैमरा नहीं मिला। या मलेशिया गांव खेड़ा नहीं था, थाईलैंड गांव खेड़ा नहीं था। इतना झूठ। और वो रील अगर के चलो ये मिल जाती इसको वो शॉप पे रील, फिर खत्म होने के बाद में क्या ये रील नहीं मंगाती? ऑनलाइन मंगाती ना? तो ये कौन सा रीजन था कि रील नहीं मिली तो हम लोग ऐसा लेंगे कि पूरा सेट मिले? फिर उन लोग बोल रहे कि ऑनलाइन मंगाओ, तो मुझे तो पूरा सेट चाहिए। किसको बेवकूफ बना रही है पिटारा? बता ऑडियंस को। न्यू मोबाइल तेरा, एक मोबाइल तो तूने बता दी जो तूने गोचू से ली, दूसरा अब तू बताएंगी नहीं ना, क्योंकि जूते पड़ेंगे। कितनी बेहुदा औरत है ना तू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, उसके बाद में फिर इन लोग जियारत के लिए कहीं पे गए। फिर इतने देखी वहां पे गर्दी है, अंदर कुआं है, जो कि पहला कुआं था बाग का, इस तरह से कोई उसने हिस्ट्री बताया वहां की। फिर गाड़ी का, हालांकि वहां पे पार्किंग वगैरह सब कुछ थी, लेकिन ये औरत ने क्या बहाना की कि यहाँ पे हमारे लिए पार्किंग नहीं है, तो हम पीछे से आएंगे। अब एक बात यहाँ पे सोचो कि पार्किंग नहीं भी थी अगर, तो वो जाता, जो भी इसका यार नवा बना हुआ है जिसको ये भाई भाई बोल रही है, तो वो जाता पीछे जहाँ पे भी पार्किंग करके आता, तब तक के लोग लाइन में लगते ना। लेकिन ये वापिस से जाके गाड़ी में बैठ गई कि हम पीछे पार्किंग करके आते हैं। वहीं से मैं समझ गई, जब ये गाड़ी में बैठने के लिए गई ना बोल के कि हम पार्किंग करके आते हैं, वहीं पे मैं समझ गई कि ये औरत नहीं जाएंगी यहाँ पे। और सही में वाकई ये नहीं गई। देख लो, ये ज़ारतें करवा रही है। ये उम्रा करने के लिए गई है या अल्लाह के घर पे गई है, लेकिन इसका ज़ारतें करने का दिल नहीं हो रहा। ये ना लाइन में लगी ना वहां पे गई। फिर ये लोग ऐसी जगह पे गए जहाँ पे लाइन नहीं थी, जहाँ पे गर्दी नहीं थी, मतलब लाइन लगाने की ये सब नहीं था। तो ये लोग फिर वो वाले कुएं पे गए, और वहां पे भी जानबूझ के बोल रही है जगह नहीं है नीचे जाने की, जगह नहीं है नीचे जाने की, जबकि उसका बेटा बता भी रहा है कि जगह है, लेकिन ये बोल रही नहीं नहीं है। ये देखो ना, ये सब ब्रैकेट लगा हुआ है ना, बंद है। मतलब इन लोग वो टाइम पे गए थे जो टाइम पे वो बंद रहता है,
उसका टाइम रहता है खुलने का, वो टाइम पे ये औरत नहीं गई। वो वहां पे सऊदी में जाने के बाद भी ये औरत सो के उठ रही है शाम को। शाम को ये उठी है, 2 जगह पे गई, एक शॉप में गई और रात हो गई। देख लो, इस तरह की ये बेहुदा औरत है। फिर ये आ गई वापिस से। मतलब ये कितना झूठ बताती है, कितना धोखा देती है ऑडियंस को। वहां पे भी इसको ये नहीं है। फिर ये कहाँ गई? तोते दिखाने के लिए, जो तोते का 10 बार मेरे ख्याल से सलमा ने भी ये दिखा चुकी है। ये वहां पे गई, वहां पे जाके इसने अच्छी खासी लंबी वीडियो बनाई। जितनी लंबी इसने है ना भारत में वीडियो नहीं बनाई ना, उससे 10 गुना ज्यादा लंबी उसने वहां पे वीडियो बनाई, तोते दिखा दिखा के। एक बार भी इसने बोली कि चलो मस्जिद नबी की वीडियो देख लो। बनाई इसने, वहां रह के ये औरत वहां नहीं जा रही। कितनी बार गई है ये? जब से वहां पे गई है मस्जिद नबी, आप लोगों को कितनी बार दिखाई इसने? कितनी बार ये वहां पे गई है? सिर्फ 2 बार। ठीक है, उसके बाद में ये औरत का दिल नहीं करता, और यही हरकतें इसकी पहले भी थी। ये नहीं जाने को बोलती थी, लेकिन सलमा और इसकी माँ घसीट के लेके जाते थे। और ये बार भी देख लो, ये नहीं जा रही है। ये गई है उम्र की नीयत से। लोग वो दरवाजा नहीं छोड़ते है कि आए तो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पढ़ते रहेंगे, यहीं दुआएं मांगते रहेंगे, बख्शिश करवाते रहेंगे। और ये औरत वहां पे सैर सपाटा करने गई है। जरूरत थी तोते देखने जाने की? उम्रा के लिए गई है ना। बड़ा ये अल्लाह 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 के घर, अल्लाह के घर करके कंटेंट बनाई, सिंपति ली। हाँ, तो फिर क्यों नहीं वहां जा जाके बैठ रही है? तोता देखने जाना जरूरी था, बोट देखने जाना जरूरी था, वो सब जगहों पे नाचना जरूरी था, मार्केट मार्केट लुड़ लुड़ फिरना जरूरी था? तो देख लो, तुम्हारी मालकिन, तुम्हारी घटिया मालकिन जो अपनी असलियत दिखा रही है, फिर तुम लोगों को लगती है आग कि क्यों बोल रहे हमारी मालकिन को। तुम्हारी मालकिन है ही गिरी हुई, और साथ में तुम लोग भी गिरे हुए हो। अच्छा, एक बात पिटारा ने बहुत सही बोली। इसने बोली कि अम्मी ने बोली है कि तुम ये अब अबाया नहीं छोड़ोगी। तो हाँ, मेरी आदत है, जो चीज मुझे पसंद आ जाए फिर वो चीजों को मैं छोड़ती नहीं हूँ, जब तक कि वो चीज खत्म ना हो जाए। इस तरह से इसने बोली है कि वो चीज खत्म ना हो जाए ना, तब तक के मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। बिल्कुल पिटारा, यही बात तो हम भी बोलते हैं ना, कि तू जो चीज को खत्म ना कर दे ना, तब तक के तू उसकी जान नहीं छोड़ती। जैसे कि असगर, उसके घर को तूने खत्म नहीं कर दी थी ना, तब तक के तू उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। जैसे एजाज, रियाज, फियाज, दिसान, अब तो तेरी माँ के भी पीछे पड़ी है। जब तक के तेरी माँ को तू खत्म नहीं कर देंगी ना, तब तक के तू उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इतनी कोई तू घटिया औरत है? तू खुद अपने मुंह से तेरी सच्चाई खुद बता रही है। और देखो कितनी बड़ी ये झूठी मक्कार औरत है। जहाँ पे लोग कुआं देखने के लिए गए थे, तो बोल रही है कि हमारी नमाज हो गई, अम्मी ने और अब्बू ने और मैंने, चाचू ने और मैंने यहाँ पे नमाज अदा कर ली है, और मुस्तफ़ा का भी नाम ली। जबकि ये कहीं से घूम के वापस आ रही थी, नमाज पढ़ के उन लोग वहां से उठ रहे थे, सिर्फ इसकी अम्मी और चाचू। ना वहां पे मुस्तफ़ा था और ना ये थी। ये कहीं और से घूम के आई है, जब इनकी नमाज हो गई है, और आके बोल रही है हमने नमाज अदा कर ली है। लक दी लानत है पिटारा, तू नमाज पढ़े और ना दिखाए। तू है ना, उस तेरा जो भाई बना हुआ है ना तेरा यार, उसके साथ में तू वहां पे नैन मटक्के कर रही थी, घूम रही थी तू। क्यों उसका नहीं बताई कि उसने भी नमाज अदा कर लिया? किसको बेवकूफ बना रही है पिटारा? यही सारी बातें है जिससे ना तू पकड़ी जाती है कि तू झूठ बोल रही है। नमाज को तो बकस दे, नमाज के लिए भी तू झूठ बोल लेती है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। और ये जो इसका भाई बना हुआ है, उसके हाथ में ये कैमरा देती है, और कितनी फेक एक्टिंग करती है। और वो किस तरह से इसको पूरा ऊपर से नीचे तलक के कैप्चर कर रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है। कितनी एक्टिंग, कितनी और एक्टिंग कर रही होती है पिटारा। शर्म आनी चाहिए तेरे को। इतना तो पता ही होगा, वो तेरी वीडियो बना रहा है तो तेरे को ऊपर से नीचे तलक के देख के तेरा एक्सरे तो निकाल ही रहा होगा। कितनी छिचोरी है ना पिटारा तू। शर्म है तेरे को? भाई बोल रही है, उससे एक्सरे निकलवा रही है। लानत है तेरे ऊपर। बाकी ये इतना बच्चा काट खेलती है ना, आयत आयत तैयबा आयत करती है। तो आप लोग इस वीडियो में एक क्लिप है, वो मैं लगाऊंगी, आप लोग देख लेना वहां पे जाके, कि ये आयत से है ना बात कर रही थी। ठीक है, और बोल रही है तुम्हारे पापा पतले हुए कि नहीं, तुम्हारे मोटू पापा पतले हुए कि नहीं। बहुत इज्जत करती है पिटारा तू अपने हस्बैंड की। तेरा हस्बैंड है सही में वो। और फिर ये उससे बात करते करते, कितनी प्यारी जगह है ना अम्मी, मतलब उसका पूरा पूरा ध्यान है ना घूमने में था, बच्ची में नहीं था। जो इतना ये एक्टिंग कर रही थी ना, मेरे बच्चों की याद आ रही है, घूमते टाइम पे मेरे बच्चों को मैं साथ में रखना चाहती हूँ, ये देखूं तो मेरे को आयत याद आ जाती है, वो देखूं तो तैयबा याद आ जाती है। जो कि तैयबा को इसने वीडियो कॉल में दिखाई तलक के नहीं, सिर्फ आयत को थोड़ा सी चाटी और फिर डायरेक्ट कॉल खत्म। और वो उसमें भी क्या गोंचू को ये कर रही है, गोंचू की मजाक उड़ाने में लगी पड़ी थी कि वो पतला हुआ कि नहीं हुआ। बीबी पहले तू तो अपना वजन कम कर ले, वो तो फिर भी तेरे से तो पतला ही लगता है। तू अपने आप को देख, सांड भैंसा। और यही तेरी माँ ने तरबियत दी है ना,
कि कैसे शौहर की बेइज्जती करना चाहिए, कैसे उसके बारे में इस तरह से पब्लिक में बात करना चाहिए। लानत है तेरे ऊपर। अब बात कर लेते हैं बेड की, जो इसने बेड बताई। अच्छा, इसने रूम टूर क्यों दी पिटारा? मतलब के पूरा वहां पे इसने पहले सेटअप की, पूरा स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद में ये औरत ने रूम टूर दी। देखो, अगर ये औरत जाते साथ में रूम टूर देती, सारा कुछ बताती ना, तो हम मान भी लेते कि हाँ ये बात सच है। अब इसने क्या दिखाई है? रूम दिखाई है, वहां पे बेड दिखाई है कि यहाँ पे एक मैट्रेस डला हुआ है, यहाँ पे मुस्तफा सोता है, ये बेड पे मैं सोती हूँ, ये बेड पे अम्मी सोती है। क्योंकि इस चीज को ना बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, और ये चीज से ना ये पकड़े जा रही थी कि देखो, एक रूम है वहां पे चाचू और इसका भाई सोया हुआ है, एक रूम है जहाँ पे मुस्तफा और अम्मी सो रहे हैं, तो पिटारा कहाँ सो रही है? ये सभी का सवाल था। ठीक है, जिसकी वजह से ये पकड़े जा रही थी, पता चल रहा था कि ये दूसरे कोई रूम में जाके सो रही है एजाज के साथ में। तो इसने क्या की कि बेड वहां पे मैट्रेस ला के रख दी और दिखा दी कि यहाँ पे मुस्तफा सो रहा है। बाकी मैं आप लोगों को प्रूफ दूंगी। आप लोग जाके ना ये वीडियो मेरी देख लोगे ना, इसके आधे घंटे के बाद में जाके आप लोग मेरी वहां पे कम्युनिटी पे चेक करना, वहां पे मैं लिंक लगा दूंगी, वहां पे जाके आप लोग वीडियो देखना। प्रूफ के साथ, डेट के साथ बताऊंगी कि यह औरत कितनी बड़ी झूठी है, कितनी बड़ी मक्कार है। और इसने ये वीडियो बनाने के लिए अभी अभी यहाँ पे ये मैट्रेस ला के रखी है, वरना इसका बेटा यहाँ पे नहीं सो रहा था। इसका बेटा बेड पे सो रहा था, दूसरे बेड पे इसकी माँ सो रही थी। बाकी इसको शर्म तो है नहीं, वहां पे घुस गई है चाचू के और वो आदमी के रूम में, ना नॉक की, ना आवाज दी, ना उनको इन्फॉर्म की, डायरेक्ट घुस गई। क्या मतलब है इसका कि ये उसके साथ भी सो रही है, वो रूम भी ये यूज कर रही है? वरना कोई किसी के रूम में ऐसे कैसे घुस सकता है? वो आदमी लेटा हुआ था, वो धड़बड़ा के उठ के बैठ गया। तो इसका क्या मतलब है? आप लोग खुद सोचो। और जाके वहां पे उनका रूम दिखा रही है, ये देखो कितना बड़ा रूम है। अगर बड़ा रूम था तो तू वहां पे रुक जाती। अगर के ये यहाँ पे सो रही होती ना, तो ये जरूर रूम चेंज करती, बोलती कि मुझे ये बड़ा रूम दो और आप लोग वहां पे सो जाओ, क्योंकि ये सो ही नहीं रही है। और बाकी किसी और को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम इसको नहीं किसी और को है ना, तो इसको नहीं फर्क पड़ता है। इसके लिए इसने रूम भी नहीं चेंज की, और इसीलिए ये इतनी फ्री होके फौरन चाचू के रूम में घुस गई। और वो आदमी लेटा हुआ था और उठ के बैठ गया। सोचो, आदमी जाता है कभी क्या पहन के, कभी किस तरह से लेटे हुए है, अपना फ्रीडम में वो लेटा हुआ है, और ये वहां जाके घुस गई। इसका मतलब यही है ना कि पिटारा उसके साथ में भी लगी हुई है और फ्रीडम पूरी तरह से मिल चुकी है। और यही हरकतें करती थी ना, सलमा ने बताई थी, याद है? कि जहाँ पे भी असगर बैठे रहता था ये घुस जाती थी, ये बातें करने लग जाती थी। ये इसी तरह से कैमरा ले लेके घुसने की इसकी आदत है। फिर वो आदमियों को फंसा के उनके साथ में मुंह काला करके उनको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का, ये इसकी आदत है, घटिया औरत की। तो प्लीज मेरी ये वीडियो के बाद में जाके मेरी कम्युनिटी चेक करना, चाहिए तो कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगी। ये वीडियो के आधे घंटे के बाद मुझे एडिट करके सिर्फ डालना है, वहां जाके आप लोग प्रूफ देख लेना कि ये कितनी बड़ी झूठी और मक्कार औरत है। तो चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।